मैं हूं अकमल हबीब। ये वीडियो क्यूसी इंस्पेक्शन का पार्ट 3 है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि असफाल्ट प्लांट से असफाल्ट का सैंपल कैसे लेते हैं। आज की इस वीडियो में 10-10 केजी के 3 सैंपल हम लेंगे। एक सैंपल हम एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करेंगे, एक सैंपल हम GMM थियोरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए यूज़ करेंगे और एक सैंपल हम मार्शल मोल्ड के लिए यूज़ करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं हमारी असफाल्ट जो है वो वेरिंग कोर्स क्लास C लोड हो रही है। सैंपल लेने में ये ध्यान रखना है कि सबसे टॉप सरफेस से सैंपल नहीं लेना। ट्रक जो है वो लोड हो चुका है, इसका अभी हम टेम्परेचर चेक करते हैं। सल्फ़र एक्सटेंडेड असफाल्ट है ये और इसका टेम्परेचर 130 से 140 के दरमियान चाहिए। टेम्परेचर नोट कर लेंगे इसका टेम्परेचर आ रहा है 137। तो चलिए सैंपल लेते हैं। सबसे पहले टॉप सरफेस को आपने थोड़ा सा मटेरियल वहाँ से हटा लेना है। 3 पॉइंट से एक ट्रे में आपने सैंपल ले लेना है। ये ट्रे जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 केजी का है, इसमें 10 केजी सैंपल आ जाता है। दूसरे पॉइंट से भी आपने डाला और तीसरे पॉइंट से भी आपने ट्रे के अंदर मटेरियल डाला। फिर इसी तरह दूसरी ट्रे में भी पहले टॉप सरफेस को आपने थोड़ा सा क्लीन करना है और यहाँ से दूसरे पॉइंट पे भी टॉप सरफेस को क्लीन किया, तीसरे में भी टॉप सरफेस को क्लीन किया और फिर यहाँ से आपने दूसरी ट्रे में सैंपल लिया एक पॉइंट से और फिर दूसरे पॉइंट से और फिर तीसरे पॉइंट से। ये सैम्पलिंग मेथड जो है ये हम ASTM D979 को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह तीसरी ट्रे में भी आपने सेम प्रोसीजर से सैंपल को ले लेना है। ये 1 पॉइंट से और दूसरे पॉइंट से भी और तीसरे पॉइंट से भी ले लेंगे। ये सैंपल हम मार्शल के लिए यूज़ करेंगे तो इसमें आपने थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है, कम से कम 12 केजी तक आपका सैंपल हो जाए। अब हम लैब में इनको मज़ीद प्रिपेयर करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये स्प्लिटर है, स्प्लिटिंग बॉक्स भी कहते हैं इसको। इसके 2 पान जो हैं वो इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। अब हम सैंपल को इसके ज़रिए स्प्लिट करेंगे क्योंकि सैंपल जो है वो लार्ज साइज़ में है, हमें इतना लार्ज साइज़ जो है टेस्टिंग के लिए नहीं चाहिए। ट्रे को आपने बहुत दूर से भी नहीं फेंकना, सैंपल को बिल्कुल करीब ले जाके उसको शेकिंग करनी है ताकि इक्वली सैंपल जो है वो इस स्प्लिटिंग बॉक्स से पास हो जाए, इक्वली पास होकर नीचे जाए। तो इस तरह ये ट्रे में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 10 केजी का सैंपल था। इसको हम स्प्लिट करेंगे तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 5 केजी एक तरफ, 5 केजी एक तरफ। तो फिर हम एक जो 5 केजी तकरीबन जो है उसको अलग कर लेंगे और फिर इसी तरह दूसरा जो 5 केजी सैंपल है इसको हम अलग कर लेंगे। तो हमें जो है वो 2.5 केजी तक 2 सैंपल चाहिए एक्सट्रैक्शन के लिए। तो अब हम इनमें से किसी एक 5 केजी वाले सैंपल को दोबारा स्प्लिट करेंगे मिलकर उसी तरीके से। तो ये 5 केजी जो है ये 2.5 में स्प्लिट हो जाएगा। अब ये जो सैंपल है 2.5 केजी तकरीबन, और इसके बाद जो दूसरा वो भी तकरीबन 2.5 केजी
सैंपल जो है, ये दोनों सैंपल जो है ये हम एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करेंगे। दूसरी ट्रे का सैंपल वो भी तकरीबन 10 kg था अप्रॉक्सीमेटली, उसको भी हमने इसी तरीके से स्प्लिट करना है और वो भी 5 kg एक तरफ हो जाएगा, 5 kg एक तरफ हो जाएगा। अब इन दोनों में से एक 5 kg को हमने अलग कर लिया है, इसी तरह दूसरा जो 5 kg सैंपल है उसको भी हमने यहाँ से अलग कर लिया है। अब इन दोनों में से हमने दोबारा किसी एक की स्प्लिटिंग करनी है, तो हमें 2.5 kg के 2 सैंपल मिल जाएंगे। ये तकरीबन 5 kg वाला जो सैंपल था इसको हमने दोबारा स्प्लिट कर रहे हैं, तो ये 2 सैंपल हमें मिल जाएंगे 2.5 kg और दूसरा भी इसी तरह 2.5 kg। तो ये दोनों सैंपल जो हैं ये हम GMM टेस्ट के लिए ये दोनों सैंपल जो है हम यूज़ करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट तीसरा जो सैंपल हमने लिया था वो मार्शल का है, तकरीबन हमने 12 kg तक लिया था मार्शल मोड बनाने के लिए। तो हर मार्शल मोड में हमें 1200 ग्राम का सैंपल चाहिए, 6 सैंपल हमें चाहिए 1200 ग्राम के। तो इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, तकरीबन 6 kg एक तरफ, 6 kg एक तरफ। फिर हमने इनको अलग कर लिया, 6 kg एक तरफ हो गया और इसी तरह दूसरा सैंपल जो है वो 6 kg। अब हम इनको दोबारा से स्प्लिट करेंगे। ये 6 kg का हमने दोबारा स्प्लिट करना है, तो ये 3 kg का हमें 2 सैंपल मिल जाएंगे, इनको हम अलग कर लेंगे। 3 kg का एक सैंपल हो गया और इसी तरह 3 kg का दूसरा सैंपल हो गया। अब बाकी जो 6 kg बचा हुआ है हम इसको भी दोबारा स्प्लिट करेंगे, तो ये भी 3 kg के 2 सैंपल हो जाएंगे। अब हमारे पास टोटल जो है वो 4 सैंपल हो चुके हैं 3 kg के। तो हमें चाहिए कितने, 1200 ग्राम के 6 सैंपल चाहिए। तो हम इनको मज़ीद स्प्लिट करके 1200 ग्राम जो है वो निकाल लेंगे और अपने 6 सैंपल तैयार कर लेंगे। इसके बाद तमाम सैंपल को ओवन के अंदर शिफ्ट कर देना है और ओवन को अपने मिक्सिंग टेम्परेचर के मुताबिक सेट कर लेना है। तो ये डिज़ाइन में मिल जाता है कि आपके डिज़ाइन में आपकी असफाल्ट का मिक्सिंग टेम्परेचर क्या है और कंपैक्शन टेम्परेचर क्या है। तो मेरा जो सल्फ़र एक्सटेंडेड असफाल्ट है इसका 140 सेल्सियस पे मैंने अपने ओवन को सेट करना है। तमाम के तमाम सैंपल आपने ओवन में रख देने हैं। ये छोटे से बाउल में 1200 ग्राम सैंपल है, इसी तरह 6 सैंपल है मोल्ड के और 6 के 6 सैंपल आपने रख देने हैं और 2 सैंपल जो हैं वो एक्सट्रैक्शन के वो भी ओवन में रखे हैं और जो 2 सैंपल GMM के थे वो भी ओवन में रख दिए। मार्शल मोल्ड के अलावा जो सैंपल हैं उनका 100 सेल्सियस तक टेम्परेचर होने तक हम इंतज़ार करेंगे, ताकि जब हम टेस्टिंग करेंगे तो उनको हैंडल करने में आसानी रहे। जो मार्शल मोल्ड के 6 सैंपल हैं उनका टेम्परेचर 140 सेल्सियस होने तक हम इंतज़ार करेंगे और उसके बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो फर्दर टेस्टिंग के लिए देखिए पार्ट 4।